आज हम आपको बायोलॉजी का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। अगर आपके टॉपिक समझ में नहीं आया तो आपके बायोलॉजी समझ में नहीं आएगी। और अगर आपने ये वीडियो पूरी वॉच कर ली तो आपको ये वाला टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोशिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका की परिभाषा क्या है? कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। अब अभी हमने आपको क्या कहा है कि सबसे छोटी संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? संरचनात्मक का मतलब होता है कि कोई भी जीव है उसकी जो पूरी शरीर की शेप है, पूरी संरचना है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। और क्रियात्मक का मतलब है कि जो भी किसी भी जीव का जो कार्य हो रहा है वो कोशिका के ही द्वारा होता है। कोशिका की खोज जो सबसे पहले की थी उन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था। कोशिका के बारे में उन्होंने सन 1665 ईस्वी में बताया था। और कोशिका के बारे में सबसे पहले कोशिका की खोज करने के कारण उनको कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कोशिका जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नर्व सेल। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका का नाम हुआ माइकोप्लाज्मा। कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अकोशिकीय, नंबर 2 बहुकोशिकीय। अकोशिका का मतलब होता है जो जीव केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है उसे अकोशिकीय जीव कहते हैं। जो जीव केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? अकोशिकीय जीव। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम। ये दोनों जीव जो है सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। नंबर 2 है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? मनुष्य, पौधे। अब अगर आपको याद करना है कि जो हमारा शरीर है, पूरा शरीर किस प्रकार बना हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कोशिका के बारे में कि हमारा शरीर किस प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बनता है? कोशिका से। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी? ऊतक। और ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। और तंत्र मिलकर पूरे शरीर का, पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे? तंत्र। और पूरा सिस्टम ये मिलकर, पूरा तंत्र मिलाकर एक हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करता है। और जो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी उन वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। क्या था उन वैज्ञानिकों का नाम? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। और जो कोशिका का अध्ययन है, हम जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।